पहले हमने विभिन्न प्रकार के टेक्सोनॉमी के बारे में बात की थी। आज हम डिटेल में अल्फ़ा टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं। अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में अलग अलग आवासों में विभिन्नताओं के आधार पर उनको अध्ययन करके उनको पहचान करना, पौधों का उनका नामकरण, हर्बेरियम बनाना और वर्गीकरण, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर में अगर हम देखें इनको, तो हम इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला जो होता है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन फेज़ या अनुसंधान व अन्वेषण प्रावस्था। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बहुत अलग अलग जगह पर पौधे उग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सवाई माधोपुर में है, कुछ अजमेर में एक ही प्लांट का स्पीशीज़ हो सकती है या दूसरे हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह से हम पौधों को इकट्ठा करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। वर्णन और दूसरा जो स्टेप है इसी के अंदर, उसमें फिर पूरा डिटेल में वर्णन करने के बाद में उन पौधों की पहचान की जाती है। पहचान कैसे करेंगे? पुराना जो लिटरेचर होता है उसको देखते हैं, उसे कंपेयर करते हैं, उससे देखते हैं भी कितना डिफरेंस है, सेम का है कि नहीं है, उस हिसाब से उसको पहचाना जाता है। फिर अगर मान लीजिए पुराने जो स्पेसिमेन हमारे पास रखे हैं उससे नहीं मिलता तो नामकरण करा जाता है। और चौथा जो है वो वर्गीकरण अवस्था है। तो पहले वाली की बात करते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। तो इसमें आप ऐसे ही नहीं वर्णन कर सकते, क्योंकि कोई कुछ लिखे, तो इसके लिए पूरी एक शब्दावली बनाई गई है टेक्सोनॉमी की, जिसमें जो भी प्लांट्स में कैरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए जैसे कि प्लांट का आप देखिए पादप का हैबिट, प्लांट हैबिट या पादप की प्रकृति, माना किस प्रकार का है, छोटा है, 1 मीटर के लगभग है, डेलिकेट स्टेम है, नाजुक सी, या फिर झाड़ी के रूप में है या फिर पेड़ के रूप में है। तो कैरेक्टर क्या हुआ? प्लांट हैबिट। और उसका टाइप्स जो हुए जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टर स्टेट। ठीक है, तो कैरेक्टर स्टेट क्या हुई? गुण अवस्था कहलाती है वो हुई ट्री या श्रब या हर्ब। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो किसी भी एक लक्षण के लिए या कैरेक्टर के लिए कोई एक कैरेक्टर स्टेट आप उस पौधे में देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पौधा ट्री फॉर्म में भी है और श्रब फॉर्म में भी है, या हर्ब भी है और ट्री भी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकल पूरी एक लैंग्वेज बना रखी है उन्होंने, पूरी शब्दावली बना रखी है, उसके आधार पर पौधों का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं पुष्प जो होता है उसके अंदर पुंकेसर होते हैं। अब पुंकेसर बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं या वो जुड़ करके कुछ ग्रुप बनाते हैं। तो कोहेशन ऑफ स्टेमन एक कैरेक्टर हुआ पुंकेसर ससंजन, और उसकी डिफरेंट स्टेट्स या अलग अलग जो गुणावस्था है वो कौन सी हुई? मोनोडाल्फस हो गया, जैसे कि आप गुड़हल में देखते हैं एक संगी, पूरे के पूरे जो स्टेमन्स होते हैं वो एक ट्यूब में होते हैं। या डायडाल्फस कंडीशन हो गई, जैसे आपको मटर के पौधे में मिलती है, 9 एक इकट्ठा जुड़े रहते हैं और एक अलग रहता है। ठीक है, कुछ पौधों में पॉलीडाल्फस मतलब 4-4, 5-5 का ग्रुप मिल करके 4-5 ग्रुप बनाते हैं, तो बहुसंगी, या फिर मुक्त भी हो सकते हैं। अब किसी भी पौधे में, पुष्प में अगर आप देखेंगे तो आपको इन 4-5 जो भी यहाँ लिखी है एग्जाम्पल के लिए, उनमें से कोई एक अवस्था मिलेगी। ठीक है, तो वो जो मैच करती है उसको आप लेकर के उसमें लिखेंगे। इस तरह से पूरे पौधे का डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कार्पल का भी है, जो जायंग होता है उसकी स्टेट। तो इस पूरे उसके में हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हम जनरली 2 तरह का देते हैं। एक पूरा विस्तृत विवरण होता है जिसमें एक एक चीज़ हम लिखते हैं, पादप की पत्ती का साइज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, फूल का साइज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और एक छोटा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि हम ब्रीफ में लिखते हैं, जिसमें कि मुख्य जो उसके लक्षण होते हैं वो लिखे जाते हैं। जो छोटा डिस्क्रिप्शन होता है वो प्लांट में आइडेंटिफिकेशन में, जब हम कीज़ बनाते हैं, कुंजी बनाते हैं, उसमें काम में आते हैं। और डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम पूरा मैच करके देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जब आपने डिस्क्राइब कर लिया, उसके बाद में आती है बात आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन या पहचान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसको हम जो हमारे पास पुराना हमारे पास पौधों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है, उससे कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि भाई कितना डिफरेंस है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या। यदि उससे मिल जाता है, और इसके साथ में क्या होता है, उसका स्पेसिमेन भी दिया हुआ होता है, जो स्पेसिमेन को भी देखते हैं कि प्लांट से स्पेसिमेन में कितना मिल रहा है। अगर एग्जैक्टली मिल जाता है तो हम उस पादप को जो डिस्क्रिप्शन दिया है उस नाम से पहचान लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कीज़ होती हैं, स्पेसिफिक कीज़ बनी हुई थी, कुंजियाँ, जो जिसमें कि डाइकोटोमस की उनको बोलते हैं। उसके आधार पर एक एक चरण चलते हुए आप उन पौधों को पहचान सकते हैं। अब मान लीजिए पहचान नहीं कर पाए आप, सपोज़ ये पौधे का डिस्क्रिप्शन कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो अगला स्टेप आता है नामकरण का। माने ये पौधा नया खोजा गया है, पहले से आपने कहीं किसी ने भी इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो ये नामकरण हुआ। अब नामकरण के लिए क्या करना होता है हमको, उसकी एक विशेष पद्धति है कि आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है लैटिन भाषा में लिखते हैं। उसके अपने नियम हैं नामकरण के, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। उसमें काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने दिए हैं। उन रूल्स का पालन करते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए आप उसका पौधे का नाम रखते हैं। ठीक है, अब नाम रखेंगे तो जीनस का नाम होता है, इसी तरह से फैमिली का नाम होता है, उसके नियमों के आधार पर आप इसको रखते हैं। इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस 1867 में पेरिस में पहली बार कोई सब इकट्ठा होकर के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए थे, और उसके बाद में काफ़ी बार उन्होंने रिवाइज़ भी किया, धीरे धीरे उनको इम्प्रूव कर दिया है, और रेगुलरली ये इम्प्रूव होते रहते हैं, उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो इसके आधार पर हम नामकरण करते हैं। फिर आती है प्रक्रिया वर्गीकरण की। वर्गीकरण में क्योंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, बहुत सारे हम प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आप एक एक को अलग अलग से अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें पौधों को, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल्स में करेंगे, जब कुल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप कुल में से किसी एक पौधे को आप स्टडी करेंगे, और उसके आधार पर आपको पूरी लगभग मोटे मोटी जानकारी उस कुल के दूसरे प्लांट्स की भी हो जाएगी। तो इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनके आधार पर करते हैं। अल्फ़ा टेक्सोनमी में जो वर्गीकरण हम रखते हैं, वो शुरू में जो दिए गए थे, वैज्ञानिकों ने जो दिए थे, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण थे। उन्होंने कभी एक कैरेक्टर ले लिया या कभी 2-4 कैरेक्टर लेकर के उसके आधार पर किया। फॉर एग्जांपल, एक वैज्ञानिक ने, शायद लिनायस ने ये किया था कि कितने पुंकेसर हैं उसमें, पुष्प में, उसके आधार पर उन्होंने उनको पौधों को डिवाइड कर लिया। अब आप जिस स्टेज में हैं, आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि इस तरह का वर्गीकरण जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उससे आप बहुत गड़बड़ टाइप के क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो इसमें आता है अल्फ़ा टेक्सोनमी में, वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आकारिकी लक्षणों पर आधारित होता है, माने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है। और पौधों के मॉर्फोलॉजी जो ऊपर से आपको दिख रहे हैं, मोटे मोटे लक्षण, उनको देख करके आप उनको क्लासिफिकेशन बनाया जाता है। तो इसमें आसानी होती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण सिस्टम। और ज़्यादातर जो हर्बेरिया हैं, ज़्यादातर जो बुक्स हैं, उसमें इसी को हम फॉलो करते हैं। वर्गीकरण देने के बाद में एक आता है कंसोलिडेशन फेज। भाई कुछ प्लांट्स का कर लिया, कुछ प्लांट्स का कर लिया। अब क्या होता है, सारा जो डेटा वगैरह होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो मोनोग्राफ के रूप में हो सकता है, जर्नल्स के रूप में हो सकता है, किताबों के रूप में हो सकता है, या और किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ये सब हमको क्या करते हैं, बाद में हमको कोई नया पौधा हम देखें या किसी को नया लिटरेचर देखना है, तो उसमें से कंपेयर करके हम उसको काम कर सकते हैं। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने हर नाम रख दिया पौधे का और उसको पहचान लिया, तो उसकी एक शीट बनाई जाती है, स्पेसिमेन शीट। ये सारी स्पेसिमेन शीट पे शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, किस तारीख को कलेक्ट किया, कौन सी जगह से कलेक्ट किया, और भी थोड़ा मोड़ा डिटेल्स होता है। और उनको फिर एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये होता है वर्गीकरण जो वहाँ हर्बेरिया में फॉलो किया जा रहा है, उसी के क्रम में उनको जमाते हैं। तो क्या होगा, एक ही फैमिली के जो जितने भी स्पेसिमेंस होंगे वो एक रैक में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर उन सारे, मान लीजिए एक ऑर्डर में 10 फैमिलीज़ हैं, तो वो 10 फैमिलीज़ के एक इकट्ठा करके एक ऑर्डर का हो जाएगा। तो इस तरह से उसको इकट्ठा किया जाता है। बाद में इनकी देखभाल भी करते रहते हैं। बाद में इनको जब भी आपको कोई नया पौधा आप देखते हैं, तो वो स्पेसिमेन देख सकते हैं, उसके साथ में संबंधित जो लिटरेचर होता है उसको देख करके आप फिर से इसको पहचान कर सकते हैं। तो अल्फ़ा टेक्सोनमी में इतना ही पार्ट आता है। ठीक, 10 मिनट बंद तो कर।